हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं 2021 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए एक प्रैक्टिस पेपर आ चुके हैं और ये प्रैक्टिस पेपर में अगर आप देखेंगे तो कोई भी आपको नई चीज नजर नहीं आएगी। मैं पहले ये ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तेलुगु के पूरे रिवीजन की ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप देखेंगे उसके अंदर सभी वही आंसर्स मिलेंगे आपको। अगर आप फिर दोबारा से प्रैक्टिस पेपर्स लेंगे, कोई मॉडल पेपर्स भी लेंगे तो 99% आपको उसी के अंदर से मिलेगा। कोई चीज आपको नई नहीं मिलेगी। एक आध अगर नहीं मिल गए तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर न्यू मॉडल प्रैक्टिस पेपर तेलुगु है। यहाँ पर ये पार्ट ए एंड बी बोलकर यहाँ पर दिया गया है। 2.45 मिनट्स पार्ट ए को टाइम रहेगा और 60 मार्क्स का रहेगा। उसी तरह 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा। आप देखेंगे इस पेपर को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक आध बार देखेंगे, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हम फिर एक बार रिवाइज कर सके। अब देखिए ये पैराग्राफ हमको पढ़ना है फिर दोबारा से। यहाँ पर फिलअप्स दिया गया है, फिलअप्स के आंसर्स हमको लिखना है। क्या दिया देखिए, ఒక విలేకరి జయశంకర్ ఇంటర్వ్యూ కోసం వెళ్ళగా एक रिपोर्टर जयशंकर इंटरव्यू के लिए गया था। ఆయన ఉండే అపార్ట్మెంట్ మీద उन जो अपार्टमेंट में रहते थे उसके ऊपर నుండి देखेंगे तो मतलब वहां से उस्मानिया यूनिवर्सिटी గొప్పగా కనిపించింది। मतलब क्या है, जयशंकर को इंटरव्यू लेने के लिए जो रिपोर्टर जहां पर गया था तो उन्होंने अपार्टमेंट में रहते थे, तो उस अपार्टमेंट के ऊपर से देखा गया तो क्या होता था, उस्मानिया यूनिवर्सिटी पूरी अच्छी तरह दिखाई देती थी। अदे माटा जयशंकर तो अंटे, यही बात जयशंकर से कहेंगे तो उस्मानियानु तलचुकुंटे, उस्मानिया को मैं जब भी याद करूंगा, तेलंगाना वाड़ैनंदुकु, तेलंगाना में रहे सुतने को, तेलंगाना वाला रहे सुतने को गर्वम तो प्राउड से छाती उब्बिपोतुंदी, मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। ఎన్నెన్ని పోరాటాలకు ఆరాటాలకు అది వేదిక అయింది। ఎన్నెన్ని పోరాటాలకు माने यहाँ पर कई लड़ाइयां लड़े गए, ये वेदिका అయింది माने ये एक वेदिका बन चुका था। वेदिका माने स्टेज बन चुका था। అందరికీ उस्मानिया అంటే చెట్లు కనిపిస్తాయి। सब लोगों को उस्मानिया यूनिवर्सिटी का मतलब झाड़ ही दिखाई देते हैं, కానీ लेकिन మొన్నటి మొన్న తెలంగాణ కోసం, परसों के परसों తెలంగాణ के लिए అమరులైన అమర్ హుయేసో అనేకల విద్యార్థులు ఆ చెట్ల సాక్షిగా నాకు కళ్ళ ముందే కదులుతూ కనిపిస్తారు। అనేక విద్యార్థులు कई तेलंगाना కోసం, तेलंगाना के लिए अमर हुए सो कई स्टूडेंट वो झाड़ों को साक्षी मानते हुए मेरे आंखों के सामने ही नजर आते हैं। दुखम वस्तुंदी, मुझको दुख होता है। అయితే అయితే 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలు हुए तो 4 करोड़ तेलंगाना के लोगों के गुंडेल्लो दिलों में निल्चे अदृष्टम, दिलों में रहने की किस्मत ఎంత మందికి ఉంటుంది, कितने लोगों को दक्कुतुंदी रहती है, माने दिलों में छाने की या याद रखने की जो किस्मत होती है कितने लोगों को होती है। वाళ్లకు मरणम లేదు, जिनके दिलों में छाए जाते हैं उनको मौत नहीं है। అదే ఉస్మానియాలో, वही उस्मानिया में 2009 दिसंबर 9 ना ప్రకటన తర్వాత उस्मानिया यूनिवर्सिटी में दिसंबर 2009 दिसंबर 9 को एक प्रकटन किया गया था। एक क्या बोलकर किया गया था, तेलंगाना को हम अलग कर रहे, तेलंगाना को अलग कर बोलकर ये डिसीजन लिया गया था। తర్వాత उसके बाद పిల్లలు జరుపుకున్న సంబరం, वहाँ के स्टूडेंट जो సంబరం माने जो फेस्टिवल मनाए, जो खुशियां मनाए, ना జీవితంలో మర్చిపోలేని గొప్ప జ్ఞాపకం, मेरी जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाला एक अच्छी याद है बोलकर कौन बोले ये बातें, जयशंकर कहे। जयशंकर తన జీవితాన్ని తెలంగాణ కోసం అంకితం చేశారు। जयशंकर अपनी पूरी जिंदगी को तेलंगाना के लिए अंकित कर दिए। ये हो गया। देखिए अब हमको क्या करना है, ये फिलअप्स लिखना है। ये फिलअप्स ऑलरेडी आप देखेंगे तो पिछले पेपर में भी आपको मिलेंगे, फिर एक बार यहाँ पर हम करेंगे। देखिए तेलंगाना वाड़ैनंदुकु, तेलंगाना में रहने के लिए या तेलंगाना वाला हूँ कहकर, नाकु गर्वम तो मुझको प्राउड से छाती उब्बुतुंदी, छाती फूल जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलचुकुंटे, यहाँ पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलचुकुंटे, यह आंसर यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट। ये लिख लेना आपको। उस्मानिया अंटे, उस्मानिया का मतलब सब लोगों को क्या दिखाई देते, सिर्फ झाड़ दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या पढ़े, उस्मानिया अंटे, यहाँ पर हम देखेंगे చెట్లు है। यहाँ पे उस्मानिया अंदर की చెట్లు కనిపిస్తాయి। यहाँ देखिए
ये सेकेंड आंसर। చెట్లు यहाँ पर उस्मानिया का मतलब कई लोगों को सिर्फ झाड़ दिखाई देते हैं। अमरुलु अंटे, अमर किसे कहते हैं? मरणम लेनी वारू, यहाँ पर मरणम लेनु या मरणम लेनी वारू यहाँ लिख सकते हैं, मरणम लेनी वारू, मौत नहीं है सवाल है। जयशंकर गारी की मर्चिपोलोनी ज्ञापकम एदंटे, जयशंकर को नहीं भूलने वाली याद कौन सा है? तो यहाँ पर है उसमें, यहाँ पर 2009 थर्ड वाला दिसंबर 9 ये, क्योंकि तेलंगाना को अलग करे से दें, यहाँ पर लिखेंगे 2009 दिसंबर 9। जयशंकर गारी दृष्टिलो जयशंकर के नजरों में उस्मानिया का मतलब क्या है? यहाँ पे एन्नेनो आराटालको पोराटालको बोलकर हम पढ़े थे ना अभी, यहाँ पर एन्नेनो, यहाँ पर एन्नेनो, यहाँ से फिफ्थ वाले आराटक पोराटक वेदिका, ये आंसर यहाँ से लिखना आपको, फिफ्थ में यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह ये पैराग्राफ आप ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर कर ले सकते हैं। अब फिर दोबारा यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, కింది పేరాను చదివి ఇచ్చిన వాక్యాలలో సరైన వాక్యాలు ఎదురుగా राइट रॉन्ग, पीछे हमको राइट रॉन्ग पहचानना है। तो ये राइट रॉन्ग बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। किस तरह? अगर ये पैराग्राफ में रहा तो राइट होगा, पैराग्राफ में नहीं रहा तो रॉन्ग होगा। पैराग्राफ क्या है देखेंगे, इटली तत्ववेत्ता माकियावेली, इटली के तत्ववेत्ता माकियावेली द प्राइस अने ग्रंथम, द प्राइस बोलने वाली किताब में राज्याधिकार साधन गुरिंची, माने राज्य के अधिकार, हम लोग एक कंट्री को किस तरह अपना अधिकार जता सकते हैं उसकी प्रैक्टिस के बारे में विवరించాడు, समझाया है। नंदराजुला चेतिलो पराभवानी गुरई, नंदराजु मन्ना एक किंग था, उसके हाथों में पराभवानी हार का सामना करके दासी मुरा को जन्मिंची, दासी मुरा को पैदा होकर चंद्रगुप्तुनि सायम तो चंद्रगुप्त की मदद से वारिनी अंतमొందించి उनको खत्म करके मौर्य राज्य स्थापकों मूल स्तंभ, मौर्य राज्य बनाने में मूल स्तंभ माने एक अहम किरदार निरचिंदी ठहरा। चाणक्युడు 350, चाणक्य 350 से 275 बीसी, ఈయన कुटिलतनु कुट्रतोने जयिंची, माने उसके कुटिलता माने उन्हें जो धोखेबाज था उसको धोखेबाज से ही जीतकर कौटुल्यनु पेर पंजाड़ो, कौटुल्य का नाम कमाया। कौटुल्यनी अर्थशास्त्रम, इसको अर्थशास्त्र माने इकोनॉमिक, राजनीति रीतज्ञुడు माने एक अच्छी तरह ओरेटर कहते हैं। पेरू పొందింది इन्हें एक नाम कमाइए। రాజకీయాల్లో पॉलिटिक्स में, संक्षोभ परिस्थिతుల్లో माने संक्षोभ के दिनों में, मतलब जब कोई डूब रहा है वैसे दिनों में, चाकचक्యంగా होशियारी से, चक्का दिद्दे माने इसको अच्छी तरह, चक्का दिद्दे मतलब इसको रिकन्वर्ट करना, रिकंस्ट्रक्ट करना। अपर चाणक्युడు माने बहुत इंटेलिजेंट अंटारू कहते हैं। ये पैराग्राफ था। अब देखेंगे इसके अंदर पीछे क्या दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आ नंदराजु पराभवानी गुरैंदी चंद्रगुप्तुడు, ये राइट है रॉन्ग है? ये राइट है, पैराग्राफ में है। क्या कह रहा है, नंदराजु पराभवानी की गुरैंदी चंद्रगुप्त नंदराजु के पराभव को बलि बन गया। नंदराजुला पराभवानी गुरैंदी चाणक्युడు, ये गलत है, चाणक्य नहीं, सिर्फ चंद्रगुप्तुడు था। द प्राइस लो राज्यम పొందడం గురించి ఉంది, द प्राइस में शहर हासिल करने के बारे में है। द प्राइस लो राज्यम పొందడం गुరించి చెప్పాడు, द प्राइस में शहर को हासिल नहीं करने के बारे में नहीं है। कौटुल्युడు అంటే चाणक्युడు, कौटुल्य का मतलब चाणक्य, यस ये भी राइट है, ये भी राइट है। मैकियावेली इनको पेरू कौटुल्य, मैकियावेली दूसरा नाम कौटुल्य, ये तो पैराग्राफ में है ही नहीं। चंद्रगुप्तुడు मौर्य वंश राजा, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का राजा है नहीं। मौर्य वंशानी की मूल पुरुष चाणक्य है, मौर्य वंश के एक अहम किरदार, एक अहम आदमी है चाणक्य। ఈ పేరా चंद्रगुप्त गुరించి చెప్తుంది, पीछे का पैराग्राफ चंद्रगुप्त के बारे में बोल रहा नहीं, चाणक्य के बारे में कह रहा है। ये इस तरह पे आपको लिखना, अननोन पैसेज है ये, आपको ये पैराग्राफ अननोन पैराग्राफ है, आपको नहीं मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर से क्या करना है आपको, 11th, ये आपको मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, मैं पिछले वीडियोस में डाल चुका हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ मैं। देखिए नोचिना, ये पोएम आपको पूरा लिखना है, 4 लाइन्स, ये पोएम पूरा लिखना है। उसके बाद ये బ్రతుక వచ్చుగాక బహుబంధములైన వచ్చుగాక లేమి వచ్చుగాక జీవధనములై జడుగాక పడుగాక మాట తిరుగులేరు మానధనులు, इसका तात्पर्य लिखना है। क्या लिखना है, इसका मीनिंग लिखना है पूरा पोएम का। ये पोएम को आपको मिल जाएगा।
ఈ క్రింది పద్యాన్ని इसको उल्टा पुल्टा है, इसको सही करना है। లేమ వారు కలిగి లేని వారు నతితి జనుల కడ్డమ మాడక మీరు శాకమైన ధనం జరుగుచు अन्नమైన दरकమైన यहाँ पे। तो ये आपको पोएम को सही करना, उल्टी पुल्टी पोएम दिया गया है, ये भी आपको फर्स्ट लेसन में मिलेगा, इसको सही करके आप लिख लेना है। नीचे ऊपर दिया गया है, इसको सही करके लिखना है। अब यहाँ पर देखिए आंसर सही है। క్రింది ప్రశ్నలకు ఏవైనా 4 ప్రశ్నలకు 4-5 వాక్యాలలో జవాబు రాయండి। ये कोई भी 4 क्वेश्चन, हमको 8 क्वेश्चन है, इसके अंदर से कोई 4 क्वेश्चन आपको लिखना है 4-5 सेंटेंस में। अब देखिए వానమామలై వరదాచార్య के बारे में लिखना है, ये आपको ऑलरेडी अपलोडेड है, वीडियो में देख सकते हैं। వాన పడుతుంటే మీకు ఏమి చేయాలనిపిస్తుంది, ये भी है। बारिश हो रही है तो आपको क्या करने दिल कहता है। मरद वेंकैया दान गुणम गुप्पतनम दीन, ये यहाँ का आंसर नहीं मिलेगा, इसको मैं बाद में अपलोड करूंगा क्योंकि इसके अंदर अपलोड नहीं है। చదివిన సదస్వివేక చతురత గలుగు, దీన్ని సమర్థిస్తూ రాయండి। पोएम का मीनिंग लिखना है आपको। हम लोग फर्स्ट पोएम, फर्स्ट लेसन का फर्स्ट पोएम है, उसका मीनिंग यहाँ पर लिखना है, मतलब उसका तात्पर्य लिखना है, आपको इसको समर्थ करते हुए लिखना है, ये आपको मिल जाएगा। बिस्मिल्लाह खान अन्ना गुरिंची, बिस्मिल्लाह खान के भाई के बारे में लिखना है, ये भी आपको मिल जाएगा। 19 रामेश्वरम पट्टणम गुरिंची 5 वाक्याలు రాయండి। रामेश्वरम शहर के बारे में 5 सेंटेंसेस लिखना है, ये भी आपको आंसर मिल जाएगा। నాణ్యమైన విద్య గురించి కలాం చెప్పేదేమిటి, माने क्या कह रहा है, अच्छी पढ़ाई के बारे में कलाम क्या कहते हैं, ये भी आपको आंसर मिल जाएगा। सामला सदाशिव गारी गुरिंची रायंडी, ये भी आपको मिल जाएगा। पूरे आंसर्स आपको मेरी वीडियो में मिल जाएंगे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब देखिए క్రింది ప్రశ్నలలో ఏదైనా ఒక ప్రశ్నకు 10 వాక్యాలు 10 सेंटेंस में देना, एक लिखना है, यहाँ पर 3-3 रहेंगे, एक लिखना है, ये भी आपको मिल जाएगा। मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसके अंदर मिल जाएगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, వర్షాలు కురిసినప్పుడు వసుధపై ఎలాంటి మార్పులు కలుగుతాయి వివరించండి। बारिश हो रही है तो जमीन के अंदर किस तरह चेंज आते हैं उसके बारे में लिखना है, मतलब वर्षालु का सारांश लिखना है। यहाँ पे आपको वर्षालु जो लेसन है आपका, वो लेसन का सारांश लिखना है। यहाँ पे 23 वाला శుభోదయం పాఠం ద్వారా వెలిబుచ్చిన ఆకాంక్షలు నెరవేరాలంట తెలంగాణ ఎలాంటి మార్పు జరగాలని, ये शुभोदय का सारांश लिखना है आपको। शतक सुधा, इसके बारे में दानम गुरिंच, शतक सुधा में खैरात के बारे में क्या कहा है, ये आंसर लिखना है। हम लोग खैरात के बारे में मतलब जो पढ़े ना आंसर, जिसके पास कुछ भी नहीं रहता तो भी उन्हें दूसरों के पास से भी लेकर आके हेल्प करना चाहे तो कर सकता है, ये आप आसानी से लिख सकते हैं। आप नहीं तो पिछले वीडियो में आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर दोबारा से यहाँ पे 3 में से 1 लिखना है। ఎప్పుడు ఏదో నేర్చుకోవాలని తపన పడే పిల్లలు ఎలా ఉంటారు రాయండి, ये एक आंसर नहीं मिलेगा आपको, इसको मैं अपलोड करूंगा। क्या कह रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए जो कोशिश बच्चे करते हैं वो बच्चे किस तरह होते हैं उसके बारे में लिखना है हमको यहाँ पर, ये आपको मिल जाएगा। बिस्मिल्लाह खान జీవితంలో ఏ అంశాలు మిమ్మల్ని ప్రభావితం చేశాయి ఎందుకో వివరించండి। बिस्मिल्लाह खान के जिंदगी के कौन सी चीजें आपको प्रभावित करे, क्यों करे, इसके बारे में समझाइए, ये लिख सकते हैं। 27 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान व्यक्तित्व में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शख्सियत कैसी थी, ये 2 आंसर भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। ये इस तरह आप आपको लिख सकते हैं। देखिए मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ये हालांकि बोर्ड का पेपर इस तरह आने वाला है। अब उसके बाद पार्ट भी हम ये करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया गया, देखिए క్రింది एक के बारे में लिखना है। परोपकारम उत्तम लक्ष्यम, దీనిని అలవర్చుకొని మిత్రులకి एक लेटर लिखना है, ये लेटर भी मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। दूसरों की हेल्प करना सबसे अच्छा लक्षण है, इसके बारे में आपके दोस्त को एक लेटर लिखिए, माने आप दोस्त से बांट लेना बातें। చెట్ల పెంపకం గురించి ప్రజలకు అవగాహన కలిగే విధంగా ఒక పోస్టర్ है, ये पोस्टर है, ये भी आपको मैं अपलोड करूंगा। झाड़ों को बढ़ाने के बारे में लोगों को जागृत करना, इसके बारे में एक पोस्टर हमको बनाना है। 30 वाला देखिए, మత సామరస్యాన్ని చేపట్టవలసిన చర్యలపై 2 మిత్రుల సంభాషణ రాయండి। ये आपको सेकंड या थर्ड लेसन परिष्कार में आपको मिल जाएगा। माने हम लोग यहाँ पे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, जो जात पात के जो नाम पे रहते हैं उस चीज को खत्म करते हुए हम किस तरह एकजुट मिलकर रहते हैं, दोनों दोस्तों के बारे में कन्वर्सेशन हमको लिखना है। अब यहाँ से पार्ट भी ये आप कर सकते हैं। आटंकम माने डिस्टर्ब करना, तो यहाँ पर येवरी लिख सकते हैं, किसी के काम में डिस्टर्ब नहीं करना। येवरी पनुలను आटंकम కలిగించరాదు, किसी के भी काम में हम बाधा नहीं डालना। उचितम माने फ्री, तो यहाँ पर लिख सकते हैं మన सीएम, हमारे सीएम బీదవారికి गरीब लोगों को उचित फ्री बिయ్యం
चावल इस्तुन्नारू दे रहे हैं। ये वन सेंटेंसेस है, आपको पता है, मैं ऑलरेडी वन सेंटेंस भी डाला हूं, देखिए ये भी आपको मिल जाएंगे। अब यहां से चूज द करेक्ट आंसर्स है। क्या है चूज द करेक्ट आंसर? देखिए भानु, इस भानु को पद्यम చెప్పడంలో कुतूहलम, भानु को पोएम बोलने में बहुत खुशी होती है। कुतूहलम का यहाँ पर लिखना है तो कोरिका लिख सकते हैं। आइस्टम माने उसको पसंद नहीं है, कोरिका ख्वाहिश, बाधा तकलीफ, व्यधा माने डिस्टर्ब, तो यहाँ पे कोरिका। వివేకము గలవారు మంచి చెడులు తెలుసుకుంటారు। विवेकम माने अक्लमंद लोग अच्छाई और बुराई को मालूम कर लेते हैं। विवेकम मतलब तेलवी, अक्लमंद लोग, यहाँ पर हम तेलवी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर बी और सी। फिफ्थ वाला, रहीम इंట్లో చేపలు తొట్టి ఉన్నది। रहीम के घर में मछलियों की तोटी है। तो ये చేపలు, इसको क्या करना है, पर्याय पद सेम मीनिंग वाला लिखना है इसके अंदर। तो చేపలు मछलियां, मछलियां मीनम मत्स्यम कहते हैं। मीनम भी मछली को कहते हैं, मत्स्यम भी मछली को कहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा डी। మంచి మేలు पर्याय पदाला गल पदम, మంచి अच्छाई, మేలు भी अच्छाई, इसके और पर्याय पदाल और ऐसी चीजें रहे सो और सेम मीनिंग वाला वर्ड यहाँ पर हमको लिखना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, श्रेयस को कहते हैं। श्रेयस माने अच्छाई और मेलु बोले तो फायदा। సైనికుడు దేశ సరిహద్దులను కాపు కాస్తుంటాడు। సైనికుడు फौजी देश के सरहद को हमेशा क्या करता है, कापू कास्तुंटाड़ो इत्यादि करता है, माने क्या करता, रखवाली करता है। पंडिन पंटा कापू तो संतोषकरम, जो किसान होता है वो अपने खेत में उगी हुई फसल से खुश रहता है। तो यहाँ पर कापू कापू ये दोनों का नाना अर्थ और मीनिंग्स लिखना है यहाँ पर। और मीनिंग्स इसके अंदर कौन से आएंगे, इसके अंदर ये रक्षकुड़ु हलिकुड़ु, रक्षकुड़ु बचाने वाला, हलिकुड़ु माने बचाने वाला। ये भूपालुडु अनगा, भूपालुडु का मतलब क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे तो भूमिनी पालन, जमीन पर रियासत करने वाला, ये हो गया। पसरम, इसकी प्रकृति आपको लिखना है, पसरम का पशु आता। गौरवम, इसकी विकृति लिखना है तो गौरवम का गारवम आता है, यहाँ पर गारवम ए। देखिए रामయ్య पंडू अम्मुतुन्नाडु, रामయ్య फल बेच रहा है। ये पंडू फल है, ये फल क्या है आपको पहचानना है। फल नाउन है, क्या है यहाँ पर, नाउन, तो यहाँ पर नामवाचकम डी। విద్యార్థులు అన్నం డాష్ ఖాళీలో రావాల్సిన, విద్యార్థులు అన్నం, स्टूडेंट्स खाना, क्या करते हो लोग, తిన్నారు खाते, यहाँ पे खाते, తిన్నారు माने खा रहे हैं, చదివారు पढ़े, రాశారు लिखे, भाग रही होता है తిన్నారు। रानी रजिया, यहाँ पे कल इसी सिनेमा को వెళ్ళింది, रानी रजिया, ये प्रीपोजिशन से, रानी रजिया, तो रजिया से मिलके क्या करें, पिक्चर देखने गए। पिल्ललु अन्नम तिनी बागा चदिवारो, बच्चे खाना खाकर अच्छा पढ़े। इसके अंदर असमापक क्रिया पहचानना है आपको। असमापक क्रिया तिनी खाकर है, क्योंकि पिल्ललु अन्नम तिनी यहाँ तक इनकम्प्लीट वर्ब है। ये तिनी मतलब खा के क्या करे, तो क्या करे यहाँ पे इनकम्प्लीट वर्ब तिनी है। ఈ క్రింది వాటిలో సంస్కృత వాక్యం ఏది, సంస్కృత మనం इसके अंदर मिक्स्ड सेंटेंस कौन सा है इसके अंदर पहचानना है। रामू पाठम विनाड़ू, रामू पाठम विनि व्राषाड़ू, ये है रामू लेसन पढ़ के लिखा, यहाँ पर। लता पूलू कोसिंदी, ఈ వాక్యం ఏ కాలంలో ఉంది, कौन से सेंटेंस में पहचाना है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लता पूलू कोसिंदी, लता फूलों को काट दी है, ये बी। उसके बाद वनिता पुस्तकम चदुतुंदी, वनिता किताब पढ़ रही है, ये कौन सेंटेंस में आपको पहचानना है। तो पुस्तकम चदुतुंदी पढ़ रही है, प्रेजेंट टेंस है, ये पढ़ना प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर वर्तमान कालम। अन्नमु पदानी, अन्नमयना, अन्नमु प्लस आईना, ये वाला आपको लिख सकते हैं। तल्ली दंडुलु, इसका विग्रह वाक्यम, तल्ली मरियु तंड्री आता, देखो यहाँ पर तल्ली मरियु तंड्रिया, तल्ली दंडुलो का अवेक लिखना है तो तल्लियु मरियु तंड्री, ये लिख सकते हैं। 100 संवत्सरालु, 100 मतलब क्या है यहाँ पे 100 साल, ये द्विगु समास होता है, ये द्विगु समास। इस तरह पे ग्राफ को, ये पार्ट बी को आप सॉल्व कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा पढ़िए।